कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बड़ी भारी शेलिंग हो रही है, फायरिंग हो रही है और दोनों साइड से बड़ी हैवी कैजुअल्टीज़ जो हैं, अगर 5 से 6 कैजुअल्टीज़ आती हैं तो मेरे लिए वो हैवी कैजुअल्टीज़ हैं। तो उनकी इत्तला मिली है। पाकिस्तान साइड पे कुछ सिविलियंस जो हैं वो शहीद हुए हैं, बच्चे भी ज़ख्मी हुए हैं और इंडियन साइड पे काफ़ी उनके जो सोल्जर्स हैं और ऑफिसर्स दो उनके वो मारे गए हैं वहाँ पे। सवाल ये पैदा होता है कि इंडियन मीडिया जो है वो सुबह से मैं देख रहा हूँ तो वो तो एक डिफरेंट ही नोट पे चल रहा है और पहली दफ़ा मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इंडियन आर्मी जो है वो कोशिश कर रही है अपने अवाम के अंदर वॉर हिस्टीरिया क्रिएट करने के लिए, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं कि फुटेजेस डिफरेंट किस्म की, अब वो फुटेजेस पुरानी भी हो सकती हैं, नई भी हो सकती हैं, वो फ़ोटोशॉप भी हो सकती है, लेकिन वो फुटेजेस रिलीज़ कर रही हैं और वो मीडिया में मुख्तलिफ लोगों के पास रिलीज़ हो रही हैं। ट्विटर पे मैं देख रहा हूँ वहाँ पे रिलीज़ हो रही हैं हर जगह पे और वो क्लेम्स कर रहे हैं कि जी हमने ये कर दिया तो हमने ये कर दिया, अनप्रोवोक्ड हमने जो है रिटेलिएशन में हमने ये किया। लेकिन आपको पता है और पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान कई महीनों से नहीं 2 साल से ये लगा हुआ है, ख़ासतौर इस साल तो बहुत ज़्यादा हो गया कि इंडियन आर्मी जो है उसने बहुत ज़्यादा LOC की वायलेशंस की और कई दफ़ा इंडियन हाई कमिश्नर को फॉरेन ऑफिस में बुला के इसके ऊपर बड़ा प्रोटेस्ट भी किया गया। अब सूरत हाल जो डेवलप हो रही है ना वो आज रात तक ज़्यादा क्लियर होगी। मुझे ये लगता है कि ये यहाँ पे दबने वाली नहीं है और ये सिचुएशन अब डेंजरस होती जा रही है। लास्ट टाइम आपको याद होगा इमरान खान ने कही थी एक बात कि जब भी मियां नवाज शरीफ के ऊपर प्रॉब्लम आती है इंडिया जो है वो ताबड़तोड़ पाकिस्तान के ऊपर कुछ ना कुछ करना शुरू हुआ था, कभी दहशतगर्दी के वाक़यात, कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। जो अक्लमंद लोग हैं वो हमेशा इस बात का कहेंगे कि हमें रिस्ट्रेंट शो करना चाहिए और ज़ाहिरी बात है वो अकल की बात है, सही बात कर रहे हैं। और जंग का ज़रा पूरा सिनारियो अगर देखते हैं तो उसमें जो इकोनॉमिक हिट पड़ती है या वैसे जो मुश्किलात होती हैं वो उसकी अपनी जगह पे हैं। लेकिन मैं उन पाकिस्तानियों में से हूँ जिनको आप हॉक्स कह सकते हैं, वी आर नॉट डव्स। और मैं उन लोगों में से हूँ जो समझते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की एक जंग तो होनी है और वो फैसला कुन मार्का होना है और अब हमें जो है रिस्ट्रेंट नहीं शो करना चाहिए। अब हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए और इनके मुंह तोड़ देने चाहिए पकड़ के। और ये जो मोदी इतना बकवास करता फिरता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और इतना बकबक कर रहा होता है और ये जो इंडियन मीडिया जो टट्टू मीडिया है इनका, बिल्कुल अभी तो अर्नाब गोस्वामी को कल बेल हुई है इंडियन सुप्रीम कोर्ट से, कह कला के मोदी ने बड़ा कहलवाया उसको कि हमारा चैनल हमारा बंदा, उसको बेल कर दो। इनके मीडिया का हाल तो ये है कि झूठी रिपोर्ट्स दे दे के इन्होंने पूरी कौम को एक वॉर हिस्टीरिया में, सेंसलेस वॉर हिस्टीरिया में मुब्तला कर दिया हुआ है। कभी चाइना के साथ, कभी पाकिस्तान के साथ। हर पाकिस्तानी उनको आतंकवादी लगता है, हर चाइनीज़ उनको दहशतगर्द लगता है, चंगेज़ खान लगता है। एंड उनकी कौम जो है ना वो एक परपेचुअल फियर की कंडीशन में ज़िंदा है और वो चाहते हैं कि जी एक दफ़ा ये लड़ाई हो लड़ाई हो लड़ाई हो। तो अब मैं भी कह रहा हूँ एक दफ़ा हो जानी चाहिए। इंडिया को उसी की ज़ुबान में जवाब देना चाहिए जो उसको समझ आती है। 5 नहीं 9 राफेल तैयारे क्या 90 राफेल तैयारे भी आ जाएं तब भी ये कुछ नहीं कर सकते पाकिस्तान का। और मैं आपको बताता हूँ, कल मैं आपको पूरा एनालिसिस दूंगा कोशिश करके इसके ऊपर कि पाकिस्तान और इंडियन फोर्सेस में क्या क्या फ़र्क है और क्यों पाकिस्तान जो है बहुत अच्छी पोजीशन में है। क्योंकि स्पेशली एक वजह याद रखिएगा कि पाकिस्तान एग्रेसर नहीं है, पाकिस्तान को डिफेंड करनी है अपनी लैंड और अपना एरिया। इंडिया जो है ये मोदी का जो हिंदुत्व का राग है उसको अलाप रहा है, क्योंकि इन्होंने जिस तरह जम्मू कश्मीर के ऊपर किया, मकबूजा कश्मीर के ऊपर जिस आर्टिकल 370 दे के उसको पूरा फतह कर लिया और कब्ज़ा कर लिया अपनी तरफ से। भारतीय प्रधानमंत्री जो हैं ये बारहा कह चुके हैं जी अब हमने आज़ाद कश्मीर पे जाना है, हमने गिलगित और बल्तिस्तान पे जाना है। और इसकी टाइमिंग जो है ना आज ये बड़ी ख़ास है। गिलगित बल्तिस्तान में 2 दिन के बाद इलेक्शंस हैं और LOC को हॉट कर दिया हुआ है बहुत ज़्यादा ना। ये हॉट नहीं है, ये एक्सट्रीमली हॉट है। ये जो इंडिया पाकिस्तान की हमारी LOC है ना, इसके कुछ थ्रेशोल्ड्स हैं और इस वक्त इंडिया अपना एक थ्रेशोल्ड लेवल जो है उसको क्रॉस कर रहा है और उसको क्रॉस करने का मतलब है कि वो चाहता है एक लिमिटेड वॉर हो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इंडिया ने ऐसी कोई बेवकूफ़ी की तो फिर ये वॉर अब लिमिटेड नहीं हो सकती, ये फिर हर फ्रंट पे वॉर खुलेगी और इसका नुकसान इंडिया को होना है। ऑलरेडी उनकी मईशत डूब रही है, वो नेगेटिव में आ गई है, कोविड की वजह से उनको और मुश्किलात हैं
और वो अपनी अब क्या कहते हैं, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो खसियानापन जो है छुपाने के लिए अब वो कोई एक्सटर्नल एनिमी ढूंढ रहे हैं ताकि ये बता सकें कि जी इस जंग पे हमारा इतना लग गया तो उसकी वजह से इकॉनमी को ये हो गया, इस जंग की प्रेपरेशन के लिए हमारा इतना हो गया तो उसके लिए ये हो गया। लेकिन आज चाइना ने भी ऐलान कर दिया, कल जैसे मैंने आपको वीडियो में रिपोर्ट किया था, क्योंकि इंडियन मीडिया भी ये रिपोर्ट कर रहा था और भी, कि जनाब चाइना और इंडिया में एक सुलह सफाई हो रही है और चाइना फिंगर 4 तक वापस जा रहा है फिंगर 8 से, और अब वो पेट्रोलिंग नहीं होगी या वहाँ पे नहीं होगा जो भी। आज चाइनीज़ ने ऑफिशियली उसको ना कर दिया, उनका ऐसी कोई बात नहीं है, इंडिया की खाम ख्याली है। इंडिया को एक बात समझनी चाहिए कि पाकिस्तान अकेला नहीं है, पाकिस्तान पे हमला चाइना पे हमला है, चाइना पे हमला पाकिस्तान पे हमला है। तो इंडिया की इतनी सकत तो है नहीं कि दोनों से अकेला भी लड़ सके, कुजा इसका कि दोनों को एक साथ लड़ सके। इसको अभी तक जो है ना, ये इसको एस्केलेट करना चाह रहे हैं किसी तरह। मैंने आपको पहले भी वीलॉग्स में बताया था कि नवंबर और दिसंबर के एंड में, यानी बिटवीन नवंबर एंड दिसंबर, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कोई ना कोई खड़ाक हो सकता है, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप रहते तो डेफिनेट खड़ाक था। अब डोनाल्ड ट्रंप जा रहे हैं तो उस खड़ाक में चांसेस तो कम है, लेकिन इंडिया जो है वो पूरे पर तोड़ रहा है, उनकी पूरी तैयारी है। और उनकी पूरी तैयारी तो ये मेंटली होती है ना, बेसिकली मेंटल तैयारी तो है उनकी वो करने के लिए, कि वो तो पहले से प्रिपेयर कर रहे थे इसके लिए, उनकी ट्रुप प्लेसमेंट वगैरह सब कुछ उसी तरह की है। लेकिन अब ये करके उन्होंने तमाम इंटरनेशनल जो मुआहदे हैं उनको उन्होंने वायलेट किया, जो यूनाइटेड नेशंस की और सिक्योरिटी काउंसिल की जो करारदादें हैं उनको उन्होंने वायलेट कर दिया। पाकिस्तान एक सॉवरन कंट्री है और पाकिस्तान को अब अपनी सॉवरेनिटी डिफेंड करनी चाहिए। मैं अब रिस्ट्रेंट से और कंस्ट्रेंट से एग्री नहीं करता। आप करते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे गाइड करिएगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब मोदी को उसी ज़ुबान में जवाब देना पड़ेगा जो उसको समझ आती है और जिसका वो आदी है। और ये बनिया जो है ये बिल्कुल इसी तरह है कि ये पहले गर्दन पे हाथ डालता है, इसको थप्पड़ पड़ता है तो ये पैरों में आके पड़ जाता है। तो अब इसको लगानी पड़ेगी और इसको जोर जोर की लगानी पड़ेगी इस बारी, और पूरे इंडिया को पता चले कि वो हमारे हर मिसाइल की नोक के ऊपर है। और पाकिस्तान जब मिसाइल मारेगा तो फिर वो सिंपल मिसाइल नहीं होगा, मार्क माय वर्ड्स, वो इंडिया को तहस नहस कर देगा। ये लिमिटेड वॉरफेयर का और ये कोल्ड वॉर का और ये वो जो है ना इनकी स्ट्रेटेजिक वॉर प्लानिंग के इस एरिया में कर लेंगे, इसमें नहीं होगी, ये सारे इनके अब फेल हो जाएंगे। ये इनको लग पता जाएगा कि पाकिस्तान जो है वो किस तरह से और कितना ज़्यादा हेविली प्रिपेयर्ड है इनको मारने के लिए और इनको जवाब देने के लिए। पाकिस्तान के ट्रुप्स जो इस वक्त LOC पे लड़ रहे हैं, जो अपनी जानों को ख़तरे में डाल रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑफिसर्स और जवान दोनों को हम आपको सलाम पेश करते हैं और हम आपके साथ खड़े हैं। और हम सिर्फ पीछे खड़े होकर बातें नहीं कर रहे, इंशाल्लाह ज़रूरत पड़ेगी आप हमें कहेंगे, हम आपके साथ फ्रंट पे आके जिहाद में हिस्सा लेंगे। और ये एक ऐसा हमारा दुश्मन है कि जिसके लिए हमें सोचना ही नहीं है दोबारा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं और क्यों नहीं कर रहे। ये पाकिस्तान की सालमियत का मामला है, ये पाकिस्तान की आफियत का मामला है, ये पाकिस्तान के फ्यूचर का मामला है, ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है। इस तरह से नहीं जाने देंगे। मोदी को अब मज़ा चखाना पड़ेगा।